एक ही राज्य, एक ही पुलिस, एक ही कानून, लेकिन क्या न्याय भी सबके लिए एक जैसा है? गाजियाबाद में 2 हत्याएं होती हैं, लेकिन आक्रोश अलग अलग दिखाई देता है। शिकोहाबाद में 1.5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या होती है, लेकिन कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। एक 70 साल के बुजुर्ग की टिप्पणी पर पुलिस फौरन सक्रिय हो जाती है, लेकिन नफरत फैलाने वाले बयानों पर अक्सर खामोश क्यों दिखाई देती है? क्या कानून की तराजू सचमुच बराबर है, या फिर न्याय भी अब नाम, पहचान और सत्ता देखकर तय होने लगा है? आज की इस रिपोर्ट में हम उन सवालों की पड़ताल करेंगे जिनका जवाब शायद सरकार नहीं देना चाहती, लेकिन लोकतंत्र मांगता है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों की कुछ घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल सिर्फ पुलिस कार्रवाई का भी नहीं है। सवाल है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या न्याय की परिभाषा व्यक्ति, धर्म, राजनीतिक पहचान और सत्ता के हिसाब से बदल जाती है? आज हम 3-4 ऐसी घटनाओं को जोड़कर देखेंगे जो अलग अलग दिखती हैं, लेकिन इनके बीच एक कॉमन धागा दिखाई देता है। और वीडियो के अंत में फैसला आप खुद करेंगे कि आखिर क्या यही न्याय है। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की 2 घटनाओं की। एक तरफ सूर्य चौहान की हत्या, दूसरी तरफ पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या। दोनों मामलों में मृतक युवा थे, दोनों मामलों में हत्यारे परिचित बताए गए, दोनों मामलों में हत्याएं सुनियोजित बताई जाती हैं। दोनों घटनाएं योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन जब इन दोनों मामलों पर समाज और राजनीति की प्रतिक्रिया देखी जाती है तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। सूर्य चौहान मामले में बड़े राजनीतिक बयान आए, टीवी डिबेट हुई, सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। राजनीतिक दलों और संगठनों ने खुलकर प्रतिक्रिया दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग त्यागी के मामले में भी वैसी ही राष्ट्रीय बहस दिखाई दी? क्या वही टीवी स्टूडियो उतने ही मुखर दिखाई दिए? क्या वही संगठन उतनी ही आक्रामक के साथ सड़कों पर उतरे? अगर दोनों हत्याएं समान रूप से गंभीर अपराध हैं, तो सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं में इतना अंतर क्यों? क्योंकि चिराग के कातिल का नाम यश था। जी हां, यश खटीक। क्या अपराध की गंभीरता आरोपी की अधार्मिक पहचान देखकर तय होती है, या फिर कुछ अपराध इसलिए ज्यादा चर्चा में आते हैं क्योंकि उनमें सांप्रदायिक कोण निकालना आसान होता है? ये सवाल उठाना किसी अपराधी का बचाव नहीं है। हत्या करने वाले चाहे किसी भी धर्म के हों, वे अपराधी हैं, लेकिन यदि समाज और राजनीति की संवेदनशीलता अपराधी की पहचान देखकर बदलने लगे तो फिर न्याय का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब एक और घटना पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में 1.5 साल के एक मासूम बच्चे की हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। आरोप है कि राज पाठक नामक युवक ने बच्चे को बेहद क्रूरता के साथ पटक पटक कर मार डाला। घटना सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच एक अलग बहस शुरू हो गई। बहस ये थी, क्या पुलिस की तथाकथित 0 टॉलरेंस नीति हर आरोपी पर समान रूप से लागू होती है? कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब कुछ मामलों में पुलिस बेहद आक्रामक दिखाई देती है, तब दूसरे मामलों में कार्रवाई का स्वरूप अलग क्यों दिखाई देता है? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हुई कि आरोपी की पहचान के आधार पर जनधारणा और पुलिस कार्रवाई को लेकर अलग अलग मापदंड बन जाते हैं। यहाँ मुद्दा किसी आरोपी का बचाव करना नहीं। जिसने भी एक मासूम बच्चे की जान ली, उसे कानून के तहत कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून की सख्ती हर मामले में एक जैसी दिखाई देती है? क्या जनता को यह भरोसा है कि अपराधी का नाम, धर्म, जाति या राजनीतिक पहचान चाहे जो हो, राज्य की प्रतिक्रिया बिल्कुल समान होगी? क्योंकि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। और जब लोगों के मन में ये सवाल पैदा होने लगे कि कुछ मामलों में कार्रवाई तेज है और कुछ मामलों में अलग, तब सरकार और पुलिस दोनों पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वे पारदर्शिता के साथ जवाब दें। लोकतंत्र में कानून की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता होती है। अगर जनता को निष्पक्षता पर ही संदेह होने लगे तो फिर सवाल सिर्फ एक अपराध का नहीं रहेगा, पूरे न्यायतंत्र की विश्वसनीयता का हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरी घटना की। मेरठ के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की गिरफ्तारी। आरोप था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।
लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक नेताओं के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई उतनी ही तेजी से होती है जितनी तेजी से समाज में नफरत फैलाने वाले बयानों पर होती है? देश में कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं जो पूरे समुदाय को निशाना बनाते हैं, लेकिन उन मामलों पर कार्रवाई को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। इसलिए सवाल कार्रवाई का नहीं, सवाल कार्रवाई की समानता का है। कानून अगर तेज है तो हर मामले में तेज होना चाहिए, अगर सख्त है तो हर व्यक्ति के लिए सख्त होना चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे राजनीति और कानून के रिश्ते पर। भारत के लोकतंत्र में अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ता बदलते ही कानून की दिशा बदल जाती है। जब कोई विपक्ष में होता है तो उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं। जब वही व्यक्ति सत्ता में आता है तो मुकदमों पर अलग तरह की चर्चा शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जनता के मन में संदेह पैदा होता है। लोग पूछते हैं कि क्या कानून वास्तव में निष्पक्ष है या फिर कानून की ताकत सत्ता के साथ बदलती रहती है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सवाल पूछे जा सकते हैं, और जब सवाल पूछना अपराध बन जाए तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। आज हमने 4 घटनाओं की बात की, एक हत्या, दूसरी हत्या, एक गिरफ्तारी और कानून के इस्तेमाल पर उठते सवाल। इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन दिखाई देती है, वो है चयनात्मक आक्रोश, सेलेक्टिव आउटरेज। जब अपराधी हमारे पक्ष का हो तो हम चुप हो जाते हैं, जब अपराधी दूसरे पक्ष का होता है तो हम न्याय के सबसे बड़े योद्धा बन जाते हैं। जब पीड़ित हमारी विचारधारा का हो तो हम मोमबत्ती लेकर निकल पड़ते हैं, जब पीड़ित किसी और विचारधारा का होता है तो हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन न्याय का असली मतलब यही है कि पीड़ित का धर्म नहीं देखा जाए, अपराधी का धर्म नहीं देखा जाए, सिर्फ अपराध देखा जाए, सिर्फ कानून देखा जाए और सिर्फ इंसाफ देखा जाए। दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत सरकार में नहीं होती, लोकतंत्र की ताकत जनता के सवालों में होती है। और जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तब सत्ता जवाब देना भी बंद कर देती है। तो आज का सवाल आपसे है, क्या कानून सबके लिए बराबर दिखाई देता है? या न्याय की तराजू वास्तव में संतुलित है? या फिर हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां न्याय भी पहचान देखकर तय होती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।